सुबह सवेरे मुंह धो के लिपस्टिक लगा के आ जाते हैं, तो आपने उनकी इधर से सुननी और इधर से निकाल देंगे, ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बस गर्मी हुई हुई है बहुत शदीद किस्म की, बहुत ही शदीद किस्म की एकदम से स्टार्ट हुई है एंड इतनी सख्त किस्म की गर्मी है ना, चुभने वाली। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की सिटी का क्या हाल है, कौन से शहर से आप लोग जो है वो मुझे मैसेज कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और नीचे शहर का नाम और टेम्परेचर जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन से शहरों में किस तरह की गर्मी है। यहाँ पर तो बहुत सख्त किस्म की गर्मी आई, वो पसीनों वाली स्टार्ट हो गई है अभी गर्मी। तो वो ये है कि अगर पसीनों वाली गर्मी स्टार्ट हुई है ना, तो आई रेकमेंड समथिंग कि जी आप अपना ना पानी बहुत पिया करें, क्योंकि इतने पसीने निकलते हैं ना आपकी जिस्म से, तो वो ये होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर लेती है, और डिहाइड्रेट जब करती है तो फिर क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो बहुत डल लगती है, आप वैसे भी थके हुए फील होते हो। आप पानी ना पिए, आपको खुद फील होगा कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा पानी पिए, कोशिश करें कि दिन में, मैं तो मेरा ग्लास है अच्छा बड़ा, उसमें ना 3 ग्लास के बराबर आते हैं, मैंने पहले भी शेयर किया था आपके साथ, एंड वो ग्लास ना मैं सारा दिन पीती रहती हूँ। मेरे साथ पड़ा होता है, जब खाली होता है मैं भर लेती हूँ, जब खाली होता है बच्चे भर के दे देते हैं, तो मैं पीती रहती हूँ। उससे ये मुझे होता है कि मेरा ना शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहती है। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट है, वैसे भी पानी कैन डू मेरेकल्स। पानी आपकी स्किन प्यारी करता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता, आपके सेल्स को जब पानी मिलता है, एनर्जी मिलती है, पानी से आपकी बॉडी बनी हुई है। तो पानी बहुत पिए इस गर्मी में। ये मैं आप लोगों को सुबह सुबह इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जैसे ही मेरा व्लॉग देखें तो पानी का ग्लास 4-5 भर के ना, तो वो पीना शुरू कर दें। बॉटल भर के ना, जैसे फ्लास्क होता है जिसमें पानी ठंडा रह सकता है, उसको लेके तो भर के तो पानी पीते जाएं। तो उससे होगा क्या कि आपकी ना स्किन अच्छी होना शुरू हो जाएगी। और खाना पकाते हैं, मैं जैसे जाऊंगी किचन खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाते हुए भी ना आपकी इतने पसीने आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपके जिस्म से पानी निकल रहा होता है, और जब पानी निकल रहा होता है ना, तो आप खुद बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे थके हुए फील करते हैं। तो सेम खैर आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं बहुत बिल्कुल मेरा आज कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ना बिलीव मी थोड़ा सा तैयार होकर आप लोग के सामने आके बैठ जाती हूँ। ओनली आई यूज कंसीलर एंड लिटिल ब्लश, एंड ये लिपस्टिक जो कल वाला मैं डब्बा आपको दिखाया था, उसमें एक जो सबसे लाइटर कलर की थी, आज वो मैंने वोली लगाई हुई, क्योंकि मुझे फिर क्वेश्चन आ जाएंगे लिपस्टिक कौन सी लगाई थी, तो आज मैंने वोली लिपस्टिक लगाई है। और दूसरा ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर कर रही हूँ। आज मैं लगाऊंगी ये वाला मास्क। मैं जो हूँ ना, जब डे रूटीन करती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना, तो बहुत चीजें लगाने का भी दिल नहीं चाहता, तो सुबह मैं जरा फेस वॉश करने के बाद टोनर यूज करती हूँ। टोनर यूज करने के बाद या तो मैं सिरम लगाती हूँ पहले, और फिर मैं एक आधा घंटे का पॉज देती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर आपको फील होता है ना जैसे मुंह पे पता नहीं मैंने क्या लगाया हुआ है। तो अगर आप इस तरह पॉज देंगे ना, तो आपकी स्किन केयर भी चलती रहेगी और आपको बहुत ज्यादा ना इचनेस नहीं होगी, ऐसे अजीब सा फीलिंग नहीं आएगी। अभी बस ये मैंने आप लोगों के साथ जो है ना, मुझे होता है कि मैं डल सी मैं आप लोगों के साथ ना बैठूं, सुबह सुबह एक फ्रेश फेस आपको नजर आना चाहिए जब आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे होते हैं, तो इस वजह से आई गेट रेडी। अदरवाइज किसी का भी दिल नहीं चाहता इस गर्मी में तैयार होने का, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग थोड़ी मोटिवेट हों, अपना ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। तो ये अब मैं फेस वॉश करके तो ये वाला मास्क यूज करने लगी हूँ। ये मैंने मिनीसो से लिया था, एंड आई बॉट इट लाइक फॉर आई थिंक 3 थे पैकेट, 3 मिले थे। कितने के थे मुझे याद नहीं, अभी भी मिनीसो पे होंगे। मैं इसका बल्क ले आती हूँ और मैं फिर लाइक हफ्ते 10 दिन में एक आध यूज कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी में ना मैं वैसे सिरम यूज करती हूँ, तो इसके अंदर असल में होता सिरम है और एक मास्क होता है जो आप अपने फेस पे लगाते हैं, 20 मिनट छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर आप लोग मुझसे पूछेंगे लगाते कैसे, तो 20 मिनट छोड़ देने के बाद आपने उसको हटा दिया, उसी मास्क को फेस पे अच्छी तरह से आपने जो है मसाज किया, और उसके बाद इसका जो सिरम बच जाते हैं ना उसके अंदर उसको संभाल लें, या तो दूसरा मास्क लगा के फिर 1-2 दिन बाद लगा लें, या तो फिर आपने हाथों और पैरों पे लगा दें। ठीक है, ये वाला मास्क आपको बड़े सस्ता पड़ेगा। बॉडी शॉप का इसी तरह के जो मास्क है ना वो बहुत एक्सपेंसिव, वो हजारों में, ये इतना महंगा नहीं है। तो ये वाला मास्क कोरियन तो डेली अपने फेस पे लगाते हैं। अच्छा जी, मुझे किसी का मैसेज आया था, मुझे याद आ गया, उसने मुझे, मेरी कोई सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मुझे बोलती है ना कि तैयार हो जाओ, तो मेरी इन लॉज बड़ा क्रिटिसाइज करती है मुझ पे कि तुम जो हो सुबह लिपस्टिक लगा लेती हो, और कहते मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है लेकिन मेरी जो है ना इन लॉज को अच्छा नहीं लगता। देखिए, मैं
मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात, मेरी बात ना बहुत दिल से मैं बता रही हूं। दुनिया में ना आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कभी खुश नहीं होंगे कि आप अच्छे लग रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। आई गेट लाइक, मुझे 99.9% इधर लोग प्यार करते हैं, बट 1% वो ऐसे लोग होते हैं, वो मुझे पता होता है वो किस टाइप के लोग हैं, कौन लोग हैं जो मुझे इस तरह का, वो एक टॉन्ट जरूर मारते हैं कि जी ये हो गया, फलां हो गया, आपके हाथ प्यारे तो आप दिखा रही हैं, आपकी पैर प्यारे तो आप दिखा रही हैं। ऑफकोर्स मैं पूरी जब आपके सामने हूं तो ऑफकोर्स जो चीज प्यारी होगी तो दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को बुरा लगता है आप मत देखिए मेरा व्लॉग, बिल्कुल भी मत देखिए। जो मुझसे प्यार करते हैं ना वो 99.9% लोग हैं जो मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, एंड आई फील सो गुड, सो ऑनर्ड जब वो मुझे अपनी बहन की तरह समझ के अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। तो उस बहन को और आप लोगों को मैं ये सारी बातें बता रही हूँ कि जो आपको क्रिटिसाइज करता है ना, जैसे उन्होंने कहा कि मैं साफ कपड़े पहन के आ जाऊं तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम साफ कपड़े क्यों पहन रही हो। अगर मैं अपने बच्चों को साफ करूं और उनके घर गेस्ट आ रहे तो कहते बच्चों को साफ करके मत लाया करो। देखिए इन लॉज की ये पॉलिसी होती है कि वो आप गंदा शो कर उनको लगता है कि जी आप ना अगर साफ सुथरी आ गई तो हमारा जो है ना हमने जो आपका इमेज बनाना था तो वो तो खराब हो जाएगा। तो आप क्यों सुने उनकी ना, आप अपने आप को साफ सुथरा रखें जैसे कि आप है। अगर वो गंदे फिरते हैं आप उनको गंदा फिरने दें, आप अच्छे कपड़े पहने, आप एक सुबह फेस वॉश करें, एक आध चीज स्किन केयर की महीने में अपने ले लेने, इट विल लास्ट फॉर मेनी मंथ्स। तो आप अपने फेस का ख्याल रखें, अपने हाथों का ख्याल रखें। मैं ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिखाती हूँ, करें। आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। आपने अपने आप को, हर एक करता है, बट आपने नहीं होना। आपके साथ अल्लाह ताला की जात है, ठीक है। अल्लाह की जात जब आपके साथ होती है ना तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। एक सजदा लगाएंगे सारी प्रॉब्लम्स आपकी, वही वो कहती मैं फिर रोती रहती हूँ। आप एक सजदा अल्लाह को लगाएंगे ना, आपको कुछ याद नहीं होगा, आपने अल्लाह के हवाले कर दिया अपनी सारी प्रॉब्लम्स। आपने बस ये काम करना है, अपना ख्याल रखना है। मैंने नेल पॉलिश लगाई है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ, वैसे मैं नमाज पढ़ती हूँ तो आजकल थोड़ी सी छूट है तो मैंने लगा लिया। अब आप लोग फिर कहेंगे नेल पॉलिश लगा लिए। तो ये कि मैं आपको एक बात बताऊं, आपने अपना ख्याल खुद रखना है, किसी ने आके आपका ख्याल नहीं रखना। आपने अपनी स्किन का भी ख्याल रखना। बहुत लंबी होती जा रही वीडियो, अभी मैंने आप लोगों की इतनी जबरदस्त एक रेसिपी शेयर करनी है और इतने अच्छे जूतों की सेल लगी है वो भी बतानी है आप लोगों को, तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। तो आपने अपना ख्याल खुद रखना। थोड़ा सा स्टोरी टाइम कर रही हूँ आज मैं, तो जो आपको बोलता है ये चीज आप पे अच्छी नहीं लग रही, आपने पहनी हुई है या आप सुबह सवेरे मुंह धो के लिपस्टिक लगा के आ जाते हैं, तो आपने उनकी इधर से सुननी और इधर से निकाल देनी, ठीक है। और आपने प्यारी सी लिपस्टिक लगा के बैठ जाए। और अगर कोई आपको कहता है कि जी तुमने नए कपड़े घर में पहने हुए हैं, तो वो कपड़े घर के लिए, आपके लिए हैं। चीजें इंसानों के लिए होती है, इंसान चीजों के लिए नहीं होते, ये बात याद रखिए। मैं हर चीज इस्तेमाल करती हूँ, मैं हर चीज पहनती हूँ, हर चीज क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये चीजें मेरे लिए। मैं उनको अलमारियों में सजा के नहीं रखती कि मेरे मरने के बाद जो है वो बांटी जा रही होंगी चीजें, नहीं। दोज थिंग्स आर फॉर मी, दोज थिंग्स आर फॉर यू, गो यूज इट, ठीक है। अच्छा लेक्चर दे दिया आज मैंने, क्योंकि ये मैं खुद करती हूँ, ठीक है। तो मुझे था कि उन्होंने मुझे बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई थी, उनको तो मैंने बड़ा बूस्ट किया था। तो मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि अपना ख्याल आपने खुद रखना है, किसी ने आके नहीं बोलना। जलना जरूर है लोगों ने कि तैयार हो रही है, इवन आपकी वर्क प्लेस पे भी ऐसा ही होता है, मैंने जॉब की मुझे पता। तो लेट देम बर्न। आपने अपने आप को खूबसूरत बनाना है अपने लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यू नो, आई लुक गुड, आई फील गुड, आई फील कॉन्फिडेंट, ये रियलिटी है। आप जब दूसरों के कहने पे आपने जिंदगी नहीं गुजारनी, आपने सुननी सबकी और करनी अपनी है। होप काफी लाइक मोटिवेट कर लिया मैंने आपको। तो पानी पीना है आज से आप लोगों ने, स्किन केयर करनी है अपनी और अपना ख्याल रखना है। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने बनाना है आज, मैंने बनाया था कल, बनाया था चिकन डोनट्स, और ये बहुत जबरदस्त रेसिपी, बिलीव मी, इससे आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। मुझे किसी ने मैसेज करके कहा कि आपकी 2-4 रेसिपीज जो है वो मैं बना के, तो वो DHA 2 में रहती हैं यही पिंडी में, एंड शी सेड कि मैं जो हूँ अभी मैंने उनको इंक्लूड कर दिया अपने मेन्यू में, एंड शी सेलिंग इट। मुझे इतनी प्राउडनेस फील हुई ना कि मेरी रेसिपीज कोई यूज कर रही है इन हर मेन्यू फॉर सेलिंग। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जरूर बनाइएगा। ये चिकन डोनट्स हैं, बड़ी यूनिक रेसिपी है और ये मेरे बच्चों की फेवरेट है, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। वो तो सीरियसली, वो तो मैंने तो इतना सा खाया था,
उन्होंने वो मेरा वाला हिस्सा भी खा लिया था क्योंकि बिकॉज ही लव दैट थिंग। तो आप लोगों ने चिकन डोनट्स बनाने बहुत मजे के बनते हैं, बहुत जबरदस्त रेसिपी है, ट्राई करनी है। दूसरा ये है कि शू प्लैनेट पे भी सेल लगी हुई है, मैं गई थी, मैंने वहां पर भी देखा था क्योंकि यहाँ पर अभी सेल्स लगी हुई थी, तो मुझे था कि मैं सारी सेल्स आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं शेयर करूंगी शू प्लैनेट की सेल, और हाँ जी कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक आदत सूट जो कि सिल के आ गया इंशाल्लाह ताला। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, चले जी आपको भी अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ चिकन डोनट की रेसिपी। एंड तक देखनी वीडियो क्योंकि मैंने आपके साथ जूते भी शेयर करने। हाँ जी, तो अभी मैं बना रही हूँ चिकन डोनट्स, और चिकन डोनट्स के लिए मैंने मैदा लिया है तकरीबन 275 ग्राम्स। इसके बाद मैंने इसमें एक्टिव यीस्ट डाल दी है तकरीबन 7 ग्राम्स, और इसके अलावा मैंने इसमें चीनी डाली है तकरीबन 30 ग्राम के बराबर मैंने चीनी डाली है। और इसके बाद इसमें जाएगा अनसॉल्टेड बटर नॉट बटन, और ये बटर जो है ये घर में बना हुआ है, ठीक है, ये मलाइयों से बना हुआ बटर है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। आजकल मैं थोड़ी दूसरे कामों में बहुत बिजी हूँ, मेरे बहुत वो मैं इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर आपको बताऊंगी। देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन माई हाउस एंड माई लाइफ, वो मैं इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। उसलिए मैं ये होता है कि फिर ये बटर की रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, लेकिन एक मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो खैर मैंने इसमें बटर डाल दिया, इसको थोड़ा सा मैंने कर दिया मिक्स, और अब मैंने लिया है तकरीबन मैंने लिए हैं 2 अंडे, और 2 अंडों में 50 ml पानी, ठीक है। ये जो मेरा जग है ये मेजरिंग वाला जग है, इसके अंदर मैंने 50 ml पानी डाल दिया, और उसके बाद मैंने इसमें 2 अंडे डाल के तो इसको फेंट लिया, और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये रिच डो बन रही है क्योंकि इसके अंदर बटर है, ये बात मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी। और बस ये लिक्विड इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर और कोई लिक्विड नहीं जाएगा। दोबारा बता दूं 75 ग्राम्स है इसमें मैदा, ड्राई यीस्ट है 7 ग्राम, चीनी है 30 ग्राम्स, 85 ग्राम्स के बराबर मैंने इसमें डाला है बटर, एंड मैंने इसमें 2 अंडे डाले हैं, और 50 ग्राम्स ऑफ इसमें मैंने डाला है पानी। और अब ये मशीन जो है इसको मैं चला लूंगी तकरीबन, इस मशीन को 6 मिनट मुसलसल मैंने हाई पे चलाना है, और ये डो हमारी हो गई है रेडी। डो जब रेडी हो जाएगी तब मैं इसको निकाल के किसी भी आप शीशे के प्याले में डाल दें थोड़ा सा ग्रीस कलर से, और इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से जो है ना मैंने इसका एक पेड़ा बना के इसके अंदर रख दिया, और मैं इसको अब कवर करके रख दूंगी। जैसे पहले मैं क्लिंग फिल्म लगाती हूँ और उसके बाद मैं किसी कपड़े से कवर करके तो मैं इसको अपने ओवन में रख दूंगी। ओवन ऑन नहीं है, बस सिर्फ मैं उसको एक कोने में कहीं पर रख रही हूँ ताकि जो है वो मेरा जो ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये रेज हो जाएगा आटा और ये डबल साइज में हो जाएगा। इसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। आजकल तो गर्मी है जल्दी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में 1 डेढ़ घंटा लगता है, अभी 1 घंटे में हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ले लिया एक ब्रेस्ट फिले, ये तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है। मैं एक साथ चिकन मंगवा लेती हूँ, तो ये 300 ग्राम के बराबर चिकन है, और इसमें मैंने डाल दिया पानी, तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है, और तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक डालने से ये होता है कि जब आप चिकन को पका लेते हैं ना तो उसमें से एक स्मेल नहीं आती, ठीक है, नमक जरूर डाला करें। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके मोटे मोटे रेशे कर लिए, इसमें मैंने डाल दिया पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून, और इसमें मैंने मेयोनीज डाल दिया 2 to 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्चें। ये जो है मिक्सचर ये जाएगा हमारे चिकन के अंदर। आप चाहें तो इसमें अगर और मसाले डालना चाहे, चाट मसाला डालना चाहे, अपने फ्लेवर्स, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो इसके अंदर जो है ना वो डाल दें और इस मिक्सचर को रेडी कर लें। हाँ जी, जब तक मैं अपना चिकन का बैटर रेडी कर रही थी उस वक्त तक ये हुआ कि मैंने आटा जो है आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो मेरा जो है वो रेस हो गया है। अब मैंने इस आटे को निकाल लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने जब परफेक्ट बेकिंग करनी होती है ना तो उसके लिए आपको मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं। अब ये मेजरिंग अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं ना तो इस तरह का मेजरिंग स्केल ज़रूर ले लें, इतना महंगा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मैं 90 ग्राम के बराबर एक एक पेड़ा तोल के रख रही है। बिलीव मी, ये सारे पेड़े 90 ग्राम्स के, और एक्यूरेट मीन्स इसका वेट है, क्योंकि वो आटे का वेट ही टोटल इतना ही है जितना कि ये मैंने 90 ग्राम में इसको डिवाइड कर दिया। 6 पेड़े बनेंगे इसके, ठीक है। तो इससे बनेंगे 6 चिकन डोनट्स। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहे, आपको जो मेजरमेंट मैंने बताई है आपने उसकी मेजरमेंट डबल कर ली, ठीक है। अब मैंने पेड़ों को बेल लिया, और बेल लेने के बाद मैं इसको तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा बनाऊंगी, ठीक है, बड़ा बनाऊंगी गोल पेड़ा। और उसके बाद बीच में मैंने इसका चिकन का जो है मिक्सचर जो बनाया था वो मैंने रख दिया। और थोड़े से ना ये आप देख सकते हैं कि पेड़े को जो है ऊपर से मैंने थोड़ी से, जैसे पेड़ा बन गया उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा उसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया ताकि इसकी थोड़ी चोंचे निकलें, थोड़ा सा कोने निकले। तो उससे होता है कि जब आप इसको फ्राई करेंगे, जी हाँ, ये वाले डोनट्स फ्राई होंगे जैसे नॉर्मल डोनट्स फ्राई होते हैं। दीज आर लाइक प्रॉपर डोनट्स रेसिपी। अच्छा, ये मैं एक मसाला बना रही हूँ।
जब जब तक मैं उस मिक्सचर को मैंने फ्रिज में रखा है, क्योंकि उसके अंदर चिकन है इसलिए अब उसको हम डबल होने के लिए फ्रिज में रखेंगे 1-2 घंटे के लिए। अब ये मैंने ले लिया है नमक, उसके बाद मैंने इसमें ले लिया है सूखा धनिया। सूखा धनिया वो वाला सूखा धनिया नहीं है जो कि हम लेते हैं, ये ग्रीन जो सब्ज़ धनिया होता है उसको मैंने माइक्रोवेव कर दिया था, वो आपके पास सूखा है वो डाल दें। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया चाट मसाला, नमक डाला, सूखा हुआ ग्रीन धनिया डाला, चाट मसाला डाला और चाट मसाले के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन का पाउडर, ठीक है? ये आपको बाज़ार में बड़े आसानी से मिल जाएगा। ये एक मिक्सचर बना के इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करके आपने रख लेना, ये डोनट्स के ऊपर जाएगा। और डोनट हमने फ्रिज में इसलिए रखे क्योंकि उसके अंदर चिकन थी, अगर मैं बाहर रखती तो चिकन गर्मी है। तो इसके बाद इसको हमने करना है फ्राई, और ऑयल जो है ना वो आपने बहुत तेज़ आंच नहीं लेनी है, आपने मीडियम टू लो पे इसको फ्राई करना है। और इसको जब हम ऑयल में डालेंगे ना तो जब डालूंगी मैं तो उस साइड पे मीन्स पहले अपनी साइड से उसको छोड़ना है ऑयल में, फिर दूसरी साइड से छोड़ना है ताकि ये ऑयल आपके ऊपर ना आए, ठीक है? और आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि हम इसको बेक कर सकते हैं। जी आप इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो फ्राई हुए हुए डोनट का आता है। तो आप कोशिश करें कि इसको फ्राई करें, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। इसको मीडियम टू लो पे करना है क्योंकि ये अंदर से कच्चा आटा है, मतलब डो ऑफ कोर्स कच्ची है, और आप अगर इसको तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो आपने इसको जब फ्राई करना है तो इसको मीडियम टू लो पे करना है ताकि हल्की-हल्की आंच पे आहिस्ता-आहिस्ता करके ये अच्छी तरह से जो है ना अंदर तक फ्राई हो जाएगा। ये जो डोनट की रेसिपी है, अगर आपने इसमें चिकन नहीं डालना, आप इसके नॉर्मल डोनट्स बना दें। इसी तरह से आपने उनको फ्राई करना है मीडियम टू लो आंच पे, एंड इतने मज़े के डोनट्स बनते हैं ना, बिलीव मी यू विल लव दीज डोनट्स। और ये एक इतना बड़ा होता है ना कि अगर आप बच्चों की लंच बॉक्स के लिए भी बनाए ना तो उनका पेट बड़ा आराम से भर जाएगा और बच्चे नखरे भी नहीं करेंगे। और अच्छा जी, जैसे ही मैंने इनको निकाल लिया फ्राई करके, वैसे वैसे ही मैं साथ इसके ऊपर ये जो एक मसाला मैंने बना के रखा हुआ तो मैं डाल रही हूँ, वो इसको बहुत मज़े का टेस्ट देगा, बहुत ही यमी किस्म का टेस्ट देगा। ये देख सकते हैं आप, ये रेडी हो गए थे, एंड जस्ट बस मेरी फैमिली पूरी जो है ना वो वेट कर रही होती। जैसे ही ये बन जाते हैं तो वो चाय रेडी हो गई थी, एंड माय हस्बैंड वाज लाइक कि बस अब और वेट नहीं हो रहा अब ये, क्योंकि इसकी ना डोनट फ्राई होते हैं ना तो इसकी खुशबू बहुत पूरे घर में फैल जाती है, बहुत ही मज़े की खुशबू होती है इसकी। पूरे घर में जो है इसकी खुशबू थी, एंड माय हस्बैंड वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर मोर वीडियो, सो आई एम गोइंग टू ईट इट। सो ये जो है ये एक बेस्ट रेसिपी है जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर की है, आप लोगों ने ज़रूर बनानी। अच्छा जी, तो अभी मैं आपके साथ एक और सेल शेयर कर रही हूँ। सेल है शू प्लैनेट की, और शू प्लैनेट में अब आज जो जूते भी मैंने पहने वो शू प्लैनेट के ही हैं। मैं आप लोगों को सारी सेल्स के बारे में अभी आजकल जो बताऊंगी वो सारी मोस्टली सेल्स के बारे में ही होगा। शू प्लैनेट पे 25% अप टू 25% ऑफ लगा हुआ है, और शू प्लैनेट जो ये वाला है ये गीगा मॉल में, ठीक है? और इनका जो सदर वाली ब्रांच है ना, मुझे लगता है उस पे ना इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पर ना मैंने हमेशा गिने चुने, आप कह सकते हो 15 से 20 को 25 जोड़े देखे होते हैं। जो सदर वाली ब्रांच है ना वो इतनी बड़ी है और उसमें इतने ज़्यादा डिज़ाइंस आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर आई डोंट नो, क्योंकि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सदर तो हर एक नहीं जाता। जैसे अब मैं हूँ, इस गर्मी में मैं कभी भी नहीं सोचूंगी कि मैं सदर जाऊंगी तो मैं एक एक शॉप में जाके फिरूंगी। सदर में आपको पार्किंग के अलग मसले होते हैं, मोस्टली लोग मॉल्स में जाते हैं और उनको होता है कि एसी लगे हुए होते हैं, गर्मी नहीं होती, पार्किंग मिल जाती है। और लेकिन उसके बावजूद इधर ना सीरियसली मुझे ना इतने थोड़े से जो है ना वो वैरायटी नज़र आई है, और इसमें ना तकरीबन कोई 60% जूते वही पुराने जूते हैं। ये मैं बुराई नहीं कर रही, मैं आप लोगों को सिर्फ डिटेल बता रही हूँ क्योंकि पिछले 2 साल से यही डिज़ाइन मैं इनकी इतनी पड़े हुए देख रही थी। तो आई डोंट नो, बिकते नहीं है, अदरवाइज इनके जूते बहुत अच्छे होते हैं, मैंने इनसे जूते लिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिए। आप अभी जो मैंने पहना भी हुआ है वो शू प्लैनेट का ही है, लेकिन आई डोंट नो, ये इस मॉल में एक तो वैरायटी नहीं लेकर आते, दूसरा ना इधर की सर्विस कंपैरेटिवली सदर की सर्विस से बहुत पैथेटिक है। लाइक मैंने इनसे 4 से 5 जोड़े जूते निकाले थे ताकि मैं क्लियरली आप लोगों को दिखा सकूं कि इनके जूते पहन के किस तरह लगते हैं। बट वो जो सेल्स बॉय खड़ा हुआ था, एक तो बेचारा रिसेप्शनिस्ट था, मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो सेल्स बॉय था उसको मैं इतने जूते दिखा रही थी, ये दिखा दें ये दिखा दें, और ही यूज्ड टू गो इन द स्टोर, उसके बाद वो स्टोर से वापस बाहर नहीं आता था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, और फिर कहीं जाके एक आध जूता दिखा देता था। तो ये मेरी बेटी भी मुझे बोली थी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने इनको यही बताया हुआ ये वाला जूता कि वो मुझे दिखा दें। ये है कि
वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है इनके कुछ, मुझे जो है ना असल में, एक तो मैंने इंसिग्निया से मैंने ले लिए हैं, ठीक है, वो तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये कि यहाँ पर ना मुझे इनकी ना प्लास्टिक की चप्पल ना बड़ा एक एक अट्रैक्ट की, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मुझे था कि मुझे ना आजकल आई एम इन अ नीड ऑफ कंफर्टेबल वो चप्पल जो कि मैं बाहर पहन सकूँ, कहीं पर भी पहन सकूँ, मीन्स कोई मुझे चुभे ना, और सुकून से आप ना प्लास्टिक वाले चप्पल। मैंने लिए थे पिछले से पिछले साल मेट्रो से, लेकिन वो जूते ना मुझे चिपकते थे गर्मियों में स्किन के साथ, तो मैं डर के मारे नहीं पहनती थी। तो वो अब मुझे कुछ चप्पलों की तलाश थी, अब इधर भी मैंने एक चप्पल इनको बताया। अच्छा, ये ब्लैक वाले मैंने इनसे निकलवाए, नो डाउट। बहुत खूबसूरत जूता है, बहुत ही प्यारा, और ब्लैक कलर ना मुझे इसलिए अच्छा लगता है, ब्लैक कलर आपके हर कपड़ों के साथ चल जाता है, हर कपड़ों के साथ आप उसको पहन सकते हैं। तो ब्लैक कलर जो है ना ये बहुत खूबसूरत था, इसके डायमंड बड़े प्यारे से ना ऐसे ब्राउन कलर के इस पे डायमंड लगे हुए थे, जैसे गोल्डनिश ब्राउन कलर के, तो ये बहुत प्यारा जूता था। और ये कि प्राइसी साइड पे है थोड़ा, खैर हर चीज़ ही प्राइसी है, कौन सी चीज़ सस्ती हो गई आजकल, इस हमारे मुल्क में हर चीज़ डबल से ऊपर जा चुकी है अभी तक, तो क्या बताऊं बस मैं एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो खैर ये, अब आप जूता देखिए बहुत प्यारा, मैंने कैमरा मेरा साफ नहीं था, अब ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना हसीन ये जूता है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना तो अभी सेल लगी हुई है उनकी, और मैंने उनसे पूछा था कब तक होगी, तो उन्होंने कहा था अभी कुछ दिन चलेगी, 25% ऑफ है, ठीक है। और कुछ तो ऑब्वियस इनके पुराने जूते हैं, आप कई बार मेरे इस तरह के ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन ये जूता नया था। एक दो जो मैंने और निकलवाए हैं वो थोड़े जूते जो है ना वो मुझे नए लग रहे थे, पुरानी वैरायटी नहीं थी। तो मुझे जो है ना अच्छे कंफर्टेबल चप्पल की तलाश है कि जिसे मैं पहन के कहीं जा सकूँ, तो ये वाले चप्पल मैंने निकाले थे, बड़े प्यारे थे, नो डाउट। मेरी बेटी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, शी सेड मम्मा ये बहुत ही बदरंग है मम्मा ये ना ले, बदरंग इज़ अ पश्तो वर्ड, एंड मेरे बच्चे जो है ना वो पश्तो के वर्ड्स बहुत बोलते हैं मेरे साथ, तो शी सेड मम्मा ये बदरंग, ये मत मत लें। एंड देन आई वाज़ लाइक कि देख तो लूँ मैं कैसे लग रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताएँ प्यारे हैं या नहीं है, लेकिन मुझे तो ये अच्छे लग रहे थे, बुरे नहीं थे। शी सेड नहीं मम्मा ये प्यारे नहीं है। लेकिन ये कंफर्टेबल थे, लेकिन आई वाज़ थिंकिंग कि ये वैसी प्लास्टिक है, ऐसा ना हो कि स्किन पे चिपके। क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर पिंडी में गर्मी होती है, और जब आप बाहर जाते हैं ना तो वो आपकी स्किन के साथ चिपकना शुरू हो जाता है। यू नो, डायबिटिक पेशेंट के तौर पे मैं अपना ना ये ख़्याल रखती हूँ कि मेरी स्किन पे कोई, स्पेशली मेरे पैरों पे कोई ज़ख्म वग़ैरह ना आए। आप लोग भी अगर आप में से अल्लाह ना करे किसी को डायबिटीज़ है तो ट्राई करें कि कोई ऐसा जूता ना पहने जिससे आपके पैर में ज़ख्म आए, या कोई कांटा चुभे, या कोई भी चीज़ हो, तो आपने ट्राई करना है कि ऐसा ना हो। खैर वो जो जूता था मेरा बड़ा उस पे दिल था, एंड आई वाज़ शोइंग माय डॉटर कि ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। शी सेड हाँ मम्मा ये अच्छा लग रहा है, बट ये कि आप चप्पल लेने आई हैं घर की चप्पल तो उनको फिर मैंने एक और जूते का बोला, तो उन्होंने मुझे ये वाला भी दिखा दिया, बट ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ पहन के, जो है ना बिल्कुल ही प्यारा, ये भी प्लास्टिक का ही, प्लास्टिक का ही चप्पल है। जो दूसरा एक बोरजान है ना, उस पे मैंने एक बड़े फंकी से चप्पल देखे थे, हो सकता है मैं वो अपने लिए जाके ले लूँ, क्योंकि बड़े खूबसूरत चप्पल थे, लेकिन वो मैं बोरजान फिर गई नहीं। तो ये था मेरा जो है वो आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। और अभी तक आप लोग अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने बहुत लेट बता रही हूँ। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।